एक पिता ने पहले तो नमाज पढ़ी, उसके बाद अपनी बेटी के प्रेमी को बीच बाजार में गोली मारी और फिर अपनी बेटी के घर जा करके अपनी बेटी को भी गोली से भून दिया। उसके बाद अपनी बेटी की लाश के पास बैठकर चाय बनाकर पी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है मेरठ के बदौली गांव की। मेरठ के बदौली गांव में तौसीफ नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जिसकी उम्र थी 45 साल। वह अपने घर परिवार में अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहा करता था। उसकी बेटी 20 साल की थी, जो कि पढ़ाई लिखाई किया करती थी। अच्छे से समय गुजर रहा होता है और जो तौसीफ नाम का व्यक्ति है वो 5 वक्त का नमाजी है, यानी कि प्रभु को, अल्लाह को, गॉड को 5 टाइम याद करता है दिन में, एक दिन में। तो दोस्तों, इसी तरह से समय गुजर रहा होता है। तभी क्या होता है, अचानक उसकी जो बेटी होती है सोनी, जिसका नाम होता है, वह पड़ोस के लड़के आरिफ के पास जाने लगती है, उससे नज़रें मिलाने लगती है, घंटों घंटों तक उससे प्यार करने लगती है। दोनों का प्यार परवान चढ़ता है और कुछ समय बाद उस पिता तौसीफ को पता चल जाता है कि उसकी बेटी पड़ोस के लड़के आरिफ से प्यार करती है, उसके साथ गलत संबंधों में है। इस बात से वह गुस्सा तो होता है, लेकिन वह पहली बार अपनी बेटी को अपने पास बिठाता है और प्यार से समझाता है कि बेटी ऐसा काम नहीं किया करते, समाज में रहना है, हमारी नाक कट रही है, तो ऐसा वैसा काम मत कर। अपनी बेटी को समझाने के बाद आरिफ के पिता के पास जाता है, उस लड़के के पिता के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा बेटा इस तरह से कांड कर रहा है, इसको समझा लो, ऐसे ठीक नहीं है, समाज में रहना है, भाईचारे का मैटर है। लेकिन दोस्तों, जो आरिफ का पिता होता है वह इस बात को आई गई कर देता है और कहता है कि इस उम्र में नौजवान लड़के इस तरह के काम किया ही करते हैं, यानी कि वह अपने बेटे से कुछ नहीं कहता है। फिर मामला चल रहा होता है, जो तौसीफ होता है वह यह समझता है कि उसकी बेटी भी समझ जाएगी और वह लड़का भी समझ जाएगा, उसके पिता से कह दिया है। लेकिन दोस्तों, कहाँ समझने वाले थे, उनको तो प्यार नाम के पंख लगे हुए थे, वो तो एक दूसरे को देखे बगैर भी नहीं रह सकते थे, फिर एक दूसरे का साथ कैसे छोड़ देते। समय अच्छे से गुजर रहा होता है। फिर दोस्तों क्या होता है, एक दिन शाम को 5 बजे जो तौसीफ होता है वह मस्जिद में नमाज पढ़ करके वापस घर लौट रहा होता है। तो उसके घर के पास बाजार लगता था, उस बाजार में वही लड़का, आरिफ नाम का लड़का, उसके घर की तरफ देख रहा होता है और उसके घर की छत पर उसकी बेटी खड़ी हुई होती है और वह लड़का आरिफ उसकी बेटी की तरफ गंदे गंदे इशारे कर रहा है और उसकी बेटी उसकी तरफ हंस रही होती है। यह बात देखकर उसका खून खौल जाता है और वह अपने घर के अंदर जाता है, वहां से बंदूक निकाल कर लाता है और ला करके उस आशिक, जिसका नाम आरिफ है, बाजार में खड़ा हुआ था, उसके पेट में गोली मार देता है। आरिफ के जैसे ही पेट में गोली लगती है तो वह भाग करके अपने घर की तरफ जाता है और उसके पीछे पीछे तौसीफ भी भागकर उसके पीछे पीछे भागता जाता है। कोई भी उससे कुछ कह नहीं रहा है क्योंकि उसके हाथ में बंदूक थी। जैसे ही आरिफ अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है, वहीं पर तौसीफ पहुंच जाता है और उसके सर में गोली मार देता है, यानी कि जो आरिफ होता है वह अपने घर के दरवाजे पर ढेर हो जाता है। उसके बाद तौसीफ अपने घर आता है। उसकी बेटी को पता चल चुका था कि उसके प्रेमी को उसके पिता ने मार दिया है। वह घबराई हुई सी बैठी थी घर के अंदर और फिर तौसीफ वहाँ पर आता है, अपनी बेटी के सर पर बंदूक रखता है और कहता है कि तूने मेरी बात मानी नहीं, यह बहुत गलत किया, समाज में हमारी नाक कटवा दी, थू करवा दी। तो अपनी बेटी के सर में भी गोली मार देता है। उसकी बेटी वहीं पर ढेर हो जाती है, खून से लथपथ उसका फर्श सन जाता है। दोस्तों, उसके बाद वह अपनी बेटी की डेड बॉडी के पास बैठकर चाय बनाता है और फिर चाय को पीने लगता है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती है, उसको अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछताछ करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, बेटी को और उस लड़के को क्यों मार दिया। तो वह बताता है कि मैंने अपनी बेटी को और उस लड़के के पिता को भी आराम से और प्यार से समझाया था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे घुटन सी हो रही थी कि मेरी बेटी इस तरह का कांड कर रही है, लोग उंगलियां उठा रहे थे, इसलिए मैंने अपनी बेटी को भी और उसके आशिक को भी जान से मार दिया और मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं बहुत परेशान हो चुका था, मैं इस तरह का बंदा नहीं था जैसा कृत्य मेरी बेटी कर रही थी। दोस्तों, उसके बाद उसके ऊपर केस दर्ज किया जाता है, उसको जेल में भेज दिया जाता है। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? जो प्रेम कहानियां करते हैं लड़के और लड़की, कई बार पासा उल्टा पड़ जाता है, कई बार मौत का नंगा नाच भी हो जाता है ऐसी घटना करने के बाद। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या वह पिता जिसका नाम तौसीफ है वह गलत था अपनी जगह पर, या फिर वह बिल्कुल सही था, उसने सही किया क्योंकि उसकी लड़की मान नहीं रही थी? तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पे अपनी राय लिख सकते हैं। लड़का लड़की सही थे, लड़के का पिता सही था, या फिर तौसीफ सही था? कौन सही था, कौन गलत था, आप लिखकर बता सकते हैं।
दोस्तों ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं जो कि सच्ची घटनाएं होती हैं, समाज के अंदर फैली हुई होती हैं, जिनकी तरफ बड़े मीडिया का ध्यान नहीं जाता है, हमारा और आपका भी ध्यान नहीं जाता है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि उन घटनाओं को आपके सामने लेकर आऊं और उन घटनाओं से हम और आप सीख लें और अपने परिवार में ऐसी छोटी मोटी गलतियां ना होने दें, परिवार को सही तरह से चलाएं। यही मेरा उद्देश्य होता है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।